बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा नगर था, सत्यपुर। वहां एक व्यक्ति रहता था, विलास। वह मेहनती, ईमानदार और अत्यंत दयालु था। पर उसका भाग्य ऐसा था कि मेहनत के बाद भी उसके हाथ में हमेशा खालीपन ही आता था। एक दिन उसने सोचा, शायद मेरी कुंडली में ही कुछ दोष है। वह नगर के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी अर्शिराज बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसकी हथेली देखते ही कहा, बेटा, तेरे हाथ की लकीरों में बहुत परिश्रम है, पर फल शून्य है। विलास बोला, गुरुदेव, क्या इस भाग्य को बदला जा सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे पहचाना जा सकता है। विलास कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने कहा, सत्यपुर के उत्तर दिशा में 7 पहाड़ियों के पार एक पुरानी गुफा है। वहां भाग्य की तिजोरी है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई और साहस से उस तिजोरी को खोलता है, उसे अपने भाग्य का रहस्य दिखाई देता है। परंतु याद रखना, जो उसे समझ नहीं पाया, वह तिजोरी के साथ ही कैद हो जाता है। विलास के अंदर उम्मीद की ज्योति जल उठी। वह अगले दिन यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पहाड़, लालच का परीक्षण। पहली पहाड़ी पर उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। साथ में एक पत्थर की पट्टी रखी थी, जिस पर लिखा था, जो इन सिक्कों को ले जाएगा वह तिजोरी तक नहीं पहुंचेगा। विलास ने मुस्कुराकर थैली वहीं छोड़ दी। मैं सोना नहीं, अपना भाग्य ढूंढने आया हूं। दूसरा पहाड़, भय की परीक्षा। दूसरी पहाड़ी पर एक गुफा में भयानक आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दानव गरज रहा हो। अंदर अंधेरा था, पर विलास ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने भीतर कदम रखा और जैसे ही चला, वहां कुछ नहीं था, बस हवा की गूंज थी। भय उसके मन का भ्रम था। वह मुस्कुराया, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तीसरा पहाड़, मोह का माया जाल। तीसरी पहाड़ी पर उसने अपने बचपन की मां की आवाज सुनी, बेटा, वापस आ जा, यहां खतरनाक रास्ता है। विलास का दिल डोल गया, पर फिर उसे बाबा की बात याद आई, जो भ्रम में पड़ा वह भाग्य तक नहीं पहुंचता। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। आवाजें मिट गईं। 7वीं पहाड़ी, भाग्य की तिजोरी। अंततः 7वीं पहाड़ी पर उसे एक चमकती हुई तिजोरी दिखाई दी। उस पर लिखा था, जो खुद को जानता है वही इसे खोल सकता है। विलास ने बहुत कोशिश की, ढक्कन खींचा, मंत्र बोले, पर तिजोरी नहीं खुली। थककर वह बैठ गया और बोला, मैंने धन नहीं चाहा, डर को हराया, मोह को छोड़ा, फिर भी भाग्य क्यों बंद है? उसी क्षण एक आवाज आई, क्योंकि तुम अभी भी भाग्य को अपने बाहर खोज रहे हो। विलास ने तिजोरी की सतह पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसे लगा जैसे वह खुद को पहली बार देख रहा हो, थका हुआ, ईमानदार पर जिंदा उम्मीद वाला इंसान। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा भाग्य मैं ही हूं। तिजोरी धीरे धीरे खुल गई। अंदर कुछ नहीं था, बस एक आईना रखा था और उस पर खुदा था। जिसने खुद को पहचान लिया, उसका भाग्य खुल गया। विलास जब नगर लौटा तो वही व्यक्ति अब भी वही काम करता था, पर उसके भीतर का दृष्टिकोण बदल गया था। अब वही काम उसे संतोष देता था। लोग उसके पास आशीर्वाद लेने आने लगे। कुछ महीनों बाद वही विलास नगर का प्रमुख बन गया। लोग कहते, विलास का भाग्य बदल गया, पर विलास मुस्कुराकर कहता, भाग्य तो पहले भी वही था, बदला तो बस मेरा देखने का नजरिया। सीख, भाग्य कोई तिजोरी नहीं जो खुलने का इंतजार करे। भाग्य वह आईना है जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। जो खुद को समझ लेता है, वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकता, बल्कि उसे जीना सीख जाता है।